आजाद नगर में रहने वाली 20 वर्षीय बालिका ज़ैबा शेख निवासी 44 आजाद नगर को पति से प्रताड़ित होने के कारण शादी के 2 महीने बाद ही आजाद नगर थाने की शरण लेनी पड़ी। ज़ैबा शेख ने पति अरमान शेख एवं उसके माता पिता पर आरोप लगाया है। सर, मेरी लड़की को 2 मार्च को शादी हुई थी। उसके 20-22 दिन तक के उन्होंने अच्छा रखा और उसके बाद उसको टॉर्चर करने लग गए। इनके ससुर, इनकी सास और इनका हस्बैंड, है ना। और मेरे को धमकियाँ दे रहा है। मेरी लड़की की 24 अप्रैल को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैं इस कारण उसको लेके आ गया था घर। उसके बाद से वो अभी तक के घर भी नहीं आए, ना देखने आए हैं और परेशान कर रहा। फ़ोन पे भी धमकियाँ दे रहा। बोले हाँ, और हमने आजम नगर की बात करी थी कि आजम नगर में रहोगे तो लड़की देंगे, और अब बोले हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर रहेंगे, 7-8 महीने नहीं आएँगे हम। हमको ऐसी बात कर रहे हो। तो हमने बोला, "अभी छोड़ो, छुट्टी करो।" तो बोले, "हाँ, हम तो तुम्हारी लड़की को रख लो तुम, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी लड़की।" और मैंने शादी करी थी जब इसको, तो चांदी की रकम दी थी मैंने, चांदी के 2 सेट दिए थे, चांदी की पायल थी और 51,000 मेहर बनवाई थी मैंने, 51,000 मेहर बनवाई थी। और इसके पहले जब शादी से पहले मैंने 25,000 रुपए उनको दे चुका था। और शादी के बाद मेरी वाइफ ने इनको 15,000 दिए और 6 5 साढ़े 5300 रुपए इनकी गाड़ी पकड़ा गई थी, तो मैं उनके लिए वापस छुड़वाने भी गया था। मैं 5300 रुपए दिए थे और उसके पहले भी मैंने 4-5 हज़ार रुपए दे चुका हूँ। और जिस दिन ये जिससे शादी हुई, मेरी लड़की के भी कने 4-5 हज़ार रुपए थे, जोड़ के रखती थी वो, उसके भी पैसे सारे खर्चा करवा लिए उन्होंने। और मैं ठेला चलाता हूँ, मेरे कने इतनी गुंजाइश नहीं है। और ये बुलेट की और चेन की माँग कर रहा, तो मैं नहीं दे पाऊँगा सर, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ। और ये ऐसे-ऐसे स्टेटस डाल रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले गया, मेरी लड़की भी डिप्रेशन में चली गई है। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी ये लोग रहेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है। और ये बोलता है कि मेरे दोस्तों से मैं तुम्हारे को, है ना, मैं अंदर भी रहूँगा तो मेरे दोस्त तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या नाम है जो लोग आपको ये धमकी दे रहे उन हैं? लोगों का हमें नाम नहीं मालूम, उनके दोस्तों का, क्योंकि नहीं, उन आपने जिनसे शादी की थी अरमान अरमान और उनके पिताजी का नाम? उनका पिताजी का नाम है मज़हर, है ना। ये दोनों ज़्यादा हमको धमकी दे रहा है और परेशान कर रहा है। और हमसे बोलते हैं कि आप तुम्हारे 51,000 रुपए दे दूँगा, तुम्हें बाकी किस्तों में दूँगा। तो मैंने कहा, मज़हर भाई ऐसी बातें मत करो। बोले, तो फिर गाली है नंगी-नंगी, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ मीडिया के सामने, ऐसी-ऐसी गाली बक के बोलते हैं कि जाओ, जो होते बने तुमसे कर लेना, और कोई देश का केस नहीं होता। मेरे को यूँ भी बोल रहा है कि देश का कोई केस नहीं होता, मेरे 20,000 रुपए लगेंगे, मैं छूट जाऊँगा, तुम्हारे 50,000 रुपए लग जाएँगे। तो मैंने बोला, मैं लाख रुपए भी होंगे तो मैं खर्चा कर दूँगा, मगर मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा के रहूँगा मैं। और थाने पे गए तो थाने पे क्या हम बोला? थाने पे गए थे, 23 तारीख से हम थाने पे भटक रहे, 26 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी, उस दिन का दिन है, अभी तक के एक फ़ोन भी नहीं आया। और ये अजय नगर मूसाखेड़ी गोप मंदिर के वहाँ से इनके ऑफिस से गाड़ी चला रहा रोज़ सुबह। सुबह 7 बजे आते हैं और 1 बजे वापस चले जाते हैं। और उनसे थाना सिर्फ़ 3 मिनट की दूरी पे है। पैदल भी चलूँगा तो 3 मिनट में दूर हो जाएँगे, मगर वो ना कोई कार्रवाई कर रहा है और हमें आश्वासन दे रहा है, बोले जाओ तुम लोग जाओ। और हमसे वहाँ पर वो कुछ अलग भाषा में बात कर रहा है वहाँ पर थाने पे। हम लोग गए तो बोले, तुम लोग को तो काम ही यही है, तुम लोग फिर अभी बाहर समझौता कर लोगे और बोलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दाढ़ी वालों को ले आओगे और बोलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमको यूँ बोल रहा है। बेरू सिंह जी है, बेरू सिंह जी डोडर, ऐसे ही कुछ नाम है उनका। वो हमको ऐसी बात कर रहा। तो हमने बोला, सर हमसे ऐसी फालतू बातें ना करे जाए, हमको इंसाफ चाहिए, फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने भी 2-3 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। उनका कहना ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर पे नाम आया होगा उनका थाने से, तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। हमने भी लगाया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। अब वो सर, वो देपालपुर में रह रहा है, हमको इतना मालूम पड़ा उनके रिश्तेदारों से कि वो देपालपुर में रह रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को तलाक दे दो जल्दी से जल्दी, और जो हमने पैसा दिया वो सब हमको चाहिए। और हम ये चाहते हैं बस कि ये लड़की की हमारी तलाक, क्योंकि हमारी लड़की को जान का खतरा है। ये आज इन्होंने यहाँ पर 2 बार गला दबा दिया, सिर्फ मेरे से 8-10 कदम दूर पे घर था उनका तो। और ये जंगलों में कहीं ले जाके, देपालपुर या कहीं ले जाके कुछ मार देंगे तो मैं क्या कर लूँगा? मैं तो 10 दिन रोके रह लूँगा। मेरी लड़की जान से खत्म हो जाएगी। और हम लोगों को इतनी धमकी दे रहा है, वो रोज़ स्टेटस डाल रहा है और मेरी लड़की के भी साथ डाल रहा है, मेरी लड़की को बदनाम कर रहा है। कल को मैं मेरी लड़की का दूसरा निकाह करूँ तो ये मेरे को परेशानी ना आए, क्योंकि मेरी लड़की का आज नहीं तो 5 साल बाद मैं दूसरा करूँगा, क्योंकि आज ये मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है और स्टेटस डाल रहा है और धमकी बड़े डाल रहा है और सुधर नहीं रहा है। और कोई पुलिस वालों के साथ भी डाल रहा है वो स्टेटस कि हमको तो कुछ नहीं होता है, हमको तो सब पुलिस वाले भी डालते हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मेरे साथ मेरी शादी 2 मार्च को हुई 2025 में। मुझे मेरे ससुराल वालों ने 25 दिन तक के अच्छा रखा, फिर उसके बाद खूब मारा-पीटी करी और हस्बैंड नशा करके आए, 2 बार मेरा गला दबा दिया कि तू किसी को बोलना मत, मैं नशा करता हूँ। और उनके क्या पापा भी नशा ड्रिंक, करते थे वो? वो सूंघने वाला कोई सा नशा करते थे। और मैंने 2-3 बार पैकेट भी पकड़ा तो मेरे पैकेट हाथ में से छीन के मुझे मारा। और मेरे ससुर भी ड्रिंक करके आते, 2-1 बार उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। और है ना, कमरा एक 10 बाय 15 के कमरे में मुझे रख रहे थे पर्दा डाल के, आधे में मैं रहती थी, आधे में वो लोग रहते थे। तो मैंने बोला कि कमरा दूसरा ले लो, एडजस्ट नहीं होता इतने से में, तो मुझे उस पे भी गाली-गलौज करे, मारे। और है ना, सास बोलती कि तेरे बाप से बुलूट ला। और उनके
पापा बोलते सोने की चेन ला, और मुझे इतनी जान से मारने की धमकी दी। और मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मेरे घर जाऊंगी, मेरे को बीमार हूँ, तो कहते घर जाएगी तो तेरी सौतन आ जाएगी और हम तो कल के लाएंगे, तुझे क्या करना। और खूब गालियाँ गंदी गंदी बके और मेरे साथ ऐसे सलूक करते थे जानवरों जैसा। और मेरे को बहुत धमकी दी, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, सबको हमारे घर पे जान से मारने की धमकी। और मेरे को टाइफाइड निकला, बाथरूम यूरियन में ना खून जा रहा था मेरे। और ऊपर से है ना मेरे को घर भी नहीं भेज रहा, ब्लड भी कम। और कहते हैं कि नहीं जाने देंगे। और तो मेरे पापा जबरदस्ती लेके आए 24 अप्रैल को मुझे। और जब से अभी तक के मैं यहीं पर ही हूँ, घर पर ही। और उसके बाद उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, ना मेरे को देखने आए, ना मुझे फ़ोन करा। और 1 महीने से घर खाली करके रातों रात चले गए। मेरे को तो आस पड़ोसियों ने बताया कि तेरे ससुराल वाले चले गए। जब आपका निकाह हुआ था तो कोई मेहर की रस्म होती है तो वो पूरी की गई थी, कोई दान दहेज दिया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था, बस जो मेरे चांदी के सेट थे, एक पायल थी और झुमके थे वो थे, और जो मेरा सामान था कपड़े वगैरह, और है ना 51,000 की मेहर बनी थी। तो वो किसने दिया था? वो सब पापा ने दिया था। और है ना वो मेहर तो अभी तक के उन्होंने 1 रुपया नहीं दी, और बल्कि जो मेरे पास के पैसे थे 5-6 हज़ार, वो भी छीन-छीन के ले गए कि मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। और सास भी ले लेती थी पैसे। आपकी मम्मी के द्वारा कुछ पैसे दिए गए उनको जो मांग की गई? जी, मेरी मम्मी ने एक बार 15,000 दिए, पापा ने 20 दिए, फिर उसके बाद पापा ने 25 दिए, ऐसे करके मेरे पापा ने उनको 50-60 हज़ार रुपए दे दिए। उसके बाद भी कहते हैं कि और वो पैसे चाहिए। नकद दिए थे या फिर अकाउंट में डाले? नगद दिए थे उनको। और एक बार अकाउंट में 15,000 डाले तो कहते हैं कि हमें तो नगद चाहिए, हमें नहीं चाहिए इसमें अकाउंट में। तो फिर उन्होंने नगद ही ली है। तो इसकी शिकायत आपने थाने पर की थी? जी, थाने गई थी तो थाने वाले कहते हैं कि आप कल आना, परसों आना, ऐसे 3 दिन तक के टाली बात। और फिर उसके बाद है ना मैं गई, महिला थाने गई, एसपी ऑफिस गई, सब दूर गई। फिर मेरी एक फाइल पे सीन लगा के दे दी, निबंध पे। और मुझे कहते हैं कि अब जब हम फ़ोन कर रहे जब आना। और हम 2-3 बार पूछने गए कि अंकल बहुत टाइम हो गया अभी तक के हुआ नहीं। तो कहते तुम्हें बोल दिया ना कि घर जाओ, जब फ़ोन आएगा और भगा दिया हमको वहाँ से कि अब मत आ जाना। इसलिए हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे घरवाले तो इतने परेशान हैं कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, फिर उसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे और सरकार होएगी, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो इंसाफ चाहिए। ऐसे लोगों के साथ मुझे ना रहना है, ना कुछ करना है। क कल को ये दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा सुलूक करेंगे, इसलिए इन लोगों को मेरे को बताना था कि ये कितने खतरनाक इंसान हैं और कितने लोगों का कर्जा लेके बैठे हुए, कितने लोग इनको मारने के लिए ढूँढ रहे हैं। और मेरे पास तो ये खबर तक क्या आई है कि वो दूसरी लड़कियों के रिश्ते भी ढूँढ रहे हैं उनके लड़के के लिए, कि हम शादी करेंगे तेरी। आपके ससुराल वाले आपको लेने आए कि नहीं आए? नहीं आए एक बार भी लेने, ना फ़ोन तक के करा, ना बात कर रहा है। आपकी जिनसे शादी हुई थी उनका कोई फ़ोन वगैरह? उनके नहीं आए, उनके बीच में आए थे तो वो अच्छी बातें करे, ऐसे फालतू बातें नहीं करे। फिर मैंने बोला आ जाओ लेने, तो कहते हैं कि हम नहीं आ रहा, तेरे को जहाँ ले रखेंगे तो जंगल में भी रखेंगे तो तेरे को रहना पड़ेगा। और बात आज़ाद नगर की करी थी कि हम आज़ाद नगर के अलावा और कहीं नहीं जाएँगे। और अब लेके जा रहा है तो पापा ने कि तुम ऐसे चोरी-छुपे खाली करके चलेगा, तो मैं लड़की को कैसे भेजूँ, कल को और कहीं चले जाओगे। तो कहते हैं कि हमको खरीद के नहीं रखा तुमने। मेरी सास बोलती कि तुमने खरीद के नहीं रखा है, जो तुमने पैसे नहीं दे दिए, जो हम दबे हैं। वो खूब गालियाँ बक रही थी वो भी। आपने जो आवेदन दिया था थाने पे वो आपके पास है क्या? जी है ना। सील वगैरह लगी है? कुछ जी बताइए है। क्या? ये रहे आवेदन, ये सील लगे हुए एसपी ऑफिस के। ये मेरी रिपोर्टें हैंगी टाइफाइड की और ये खून की कमी की, सब रिपोर्टें मेरे पास तो। और है ना ये फोटो ऐसे धमकी भरे डाल रहा है हमारे को, और पापा को खूब गन दिखा दिखा के वीडियो भेज रहा है, 300 बदमाश डाल रहा है। और है ना ये उनके मम्मी पापा है, फोटो दिखाती हूँ आपको। ये उनके मम्मी पापा है और ये वो है हस्बैंड। और खूब धमकियाँ दे रहा है गंदी-गंदी। और मेरे घर वालों को, मुझे तो बहुत जान का खतरा है इनसे। और अभी भी खुलेआम ये लोग गाड़ी चला रहा है, एक इलाज करवा रहा है, इनका ऑफिस हैगा। यहाँ पर पुलिस वाले वहाँ के पास नहीं जा पा रहा है। और है ना उनको पकड़ नहीं रहा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा, वो तो खुलेआम घूम रहा है सब दूर। अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि हमारे को ये छोड़ छुट्टी करे, आए, और है ना हमको इंसाफ चाहिए बस। और ये लोग आ भी नहीं रहा है, ना पैसे दे रहा है, कह रहा है 1 रुपया हम नहीं देंगे।